वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से AVL ट्री में हम सर्च ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने AVL ट्री में ट्रैवर्सिंग को इंप्लीमेंट किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये हमारी AVL की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले थ्योरेटिकली 2 वीडियोज़ पर बात करी थी AVL से रिलेटेड, जिसमें हमने AVL का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर रोटेशन रूल्स को डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले हमने AVL ट्री की क्रिएशन की थी। देन उसके बाद हमने AVL ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया था। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने AVL ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को इंप्लीमेंट किया था। और आज की वीडियो में हम अपने उसी AVL ट्री के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी हमारी AVL की। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी AVL की, जिसमें हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको DSA एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये AVL वाली वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया में। और यहाँ पर आने के बाद लास्ट वीडियो तक हमने बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का काम किया था। ये हमारी इन ऑर्डर की लॉजिक थी। ठीक है, इसी फंक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन के ऊपर भी आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लूंगा, और वो कमेंट बेसिकली होगा हमारा एक पब्लिक सर्च का फंक्शन। ठीक है, एक पब्लिक सर्च का मेथड होगा जो बेसिकली यूजर मेथड होगा, जिसको हम मेन में कॉल करवाएंगे, और जो मेन लॉजिक होगी वो हम एक डिफरेंट मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पब्लिक, और मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे नजर आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक। ये बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, कि जो भी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो AVL में, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ट्रू बोल देगा, नहीं करती होगी तो फॉल्स बोल देगा। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, एक पब्लिक मेथड बनाएंगे सर्च के नाम से, और इसको हम क्या देंगे, हम इसको बेसिकली एक की देंगे, जिस वैल्यू को बेसिकली हम अपने ट्री में सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा, और यहां पर आकर मैं अपना वो मेन मेथड जो जिसके अंदर बेसिकली हमारी एक्चुअल लॉजिक रहेगी सर्च की, रिकर्सिवली ऑब्वियसली सर्च होगा, तो हम यहाँ पे सर्च REC के नाम से एक मेथड बना लेंगे। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और इसको हम क्या देंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे ट्री की रूट नोड है, यहां से तुमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और किसको सर्च करना है, इस की को तुमने सर्च करना है। अब हम इस मेथड को बना लेंगे जिसके अंदर हमारी मेन लॉजिक रहेगी। तो यहां पर आकर इस मेथड को मैं बना लूंगा प्राइवेट, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम है सर्च रिकर्जन, और इसके पास बेसिकली क्या आएगी, एक नोड आएगी। नोड के साथ साथ इसको क्या मिलेगी, एक की मिलेगी। ठीक है, नोड जो मिलेगी वो हमारी रूट वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जब भी हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं ट्री में, तो हम हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, और किस वैल्यू को सर्च करना है वो आपको मिलेगी इस की वाले पैरामीटर के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन का यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा कि अगर नोड की वैल्यू क्या हो जाती है, नल हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रूट नोड से लीफ नोड तक सारी चीजें आपने चेक कर ली, सारी नोड्स को चेक कर लिया, लेकिन आपको वो नोड नहीं मिली, आपको वो नोड नहीं मिली जिसको बेसिकली आप फाइंड करना चाहते थे, वो वैल्यू आपको ट्री में नहीं मिली, तो फिर ये क्या रिटर्न कर देगा, ये सिंपल सा फॉल्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने की गलत दी थी, वो की बेसिकली आपके AVL ट्री में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो की आपको मिल जाए तो उसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर की वैल्यू बराबर हो जाती है नोड डॉट की के, जिस नोड को भी आप करंटली एक्सप्लोर कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू की वैल्यू के बराबर हो जाती है, टारगेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, हम यहाँ पे आके रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद अगर आपको बेसिकली फर्स्ट वाली नोड में वो वैल्यू नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली आप फौरन तो वापस नहीं जाओगे, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर क्या करोगे, आप बेसिकली चेक करोगे कि आपकी जो वैल्यू है, जो यानी कि आपकी जो की वैल्यू है, क्या वो आपकी रूट नोड से छोटी है या बड़ी है। अगर तो वो रूट नोड से छोटी होगी, इसका मतलब है कि आप बेसिकली सर्चिंग कहां पे करोगे, लेफ्ट सब ट्री में करोगे, क्योंकि सारी छोटी वैल्यूज आपको लेफ्ट सब ट्री में मिलेंगी। और अगर आपकी की वैल्यू बड़ी है बेसिकली रूट नोड से, तो फिर आप अपने ट्री के राइट सब ट्री में सर्च करोगे, क्योंकि आपको सारी रूट से बड़ी वैल्यूज कहां पे मिलेंगी, राइट सब ट्री में मिलेंगी। यही
बाइनरी सर्च ट्री का बेसिकली रूल होता है और यही AVL ट्री के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि अगर फर्स्ट वाली बेसिकली वैल्यू आपको फाइंड नहीं होती है तो ये बेसिकली क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। क्या चीज रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन। हम बोलेंगे कि अगर तो की वैल्यू क्या है, छोटी है नोड डॉट की से, तो इसका मतलब है कि हम इसको कहां पे भेजेंगे, हम बेसिकली इसको भेज देंगे कि तुम लेफ्ट सब ट्री में जाके सर्च करो, तुम्हें वहां पर मिल सकती है वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम टर्नरी ऑपरेटर का इस तरह से यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम बताते हैं कि अगर ट्रू होगी तो क्या करना है। तो हम यहाँ पे इसी मेथड को दोबारा से कॉल करवाएंगे और अब हम बोलेंगे कि अब तुमने क्या करना है, अब तुमने नोड के लेफ्ट सब ट्री में चले जाना है, वहां पर इस वाली की को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी जो की वैल्यू है वो नोड डॉट की से बड़ी है। ठीक है, तो फिर आपको कहां पे भेजना होगा, हम यहाँ पे कॉलन का साइन यूज करेंगे, यानी कि एल्स की कंडीशन बताएंगे और यहां पर आकर हम सर्च REC का यूज करेंगे। यहां पे आके हम बोल देंगे नोड डॉट राइट कि तुम राइट सब ट्री में चले जाओ, तुम्हें वहां पर ये वाली की मिल जाएगी। यही बेसिकली आपके पास क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम करते हैं कि हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे लिख लिया, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो ये काम कैसे करेगा, ये काम ऐसे करेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन मेथड में सर्च वाले मेथड को कॉल करवाएंगे और हम इसको एक की देंगे। लेट सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी, लेट सपोज ये सारी वैल्यूज थी, मैं लेट सपोज 10 को फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरी रूट नोड कौन है, मेरी रूट नोड है 30। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हम बेसिकली बोलेंगे कि भाई रूट नोड है 30 और तुमने सर्च किसको करना है, 10 को सर्च करना है। अब ये यहाँ पर आएगा, सबसे पहले चेक करेगा, नहीं भाई नोड की वैल्यू अभी नल नहीं है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, यहाँ पर आकर हम चेक करेंगे कि क्या की वैल्यू नोड डॉट की के बराबर है। अभी नोड कौन है, 30 है और की क्या है, 10 है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये क्या रिटर्न करवाएगा, ये अब यहाँ पे आके कंडीशन को चेक करेगा। ये बोलेगा कि क्या 10 की वैल्यू 30 से छोटी है। ऑब्वियसली 10 की वैल्यू 30 से छोटी है, तो अब ये राइट सब ट्री में बिल्कुल भी सर्च नहीं करेगा, बल्कि ये कहां पे सर्च करेगा, लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेगा। इसी वजह से बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्री में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बाइनरी ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अच्छी होती है, ऑप्टिमाइज होती है। उसका रीजन ये है कि बाइनरी ट्री हर जगह पे सर्च करता है, उसको लेफ्ट सब ट्री में भी सर्च करना पड़ता है, राइट सब ट्री में भी सर्च करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि छोटी वैल्यूज लेफ्ट सब ट्री में होंगी, बड़ी वैल्यूज राइट सब ट्री में होंगी। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्री में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो छोटी वैल्यूज होंगी रूट नोड से वो लेफ्ट सब ट्री में होंगी और जो बड़ी वैल्यूज होंगी रूट नोड से वो राइट सब ट्री में होंगी, जिसकी वजह से आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n से ऑर्डर ऑफ log n हो जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाती है। क्योंकि अब आपको राइट सब ट्री में सर्च करना ही नहीं है, आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है वो रूट नोड से छोटी है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू मिलेगी तो यहीं पर ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो वो यहीं पर ही क्या करता रहेगा, रिकर्सिवली सर्च करता रहेगा। अगर इसको वैल्यू मिल जाएगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। बस अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के भी बाद हम आ जाते हैं और यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहां पे आके सिंपल एक साउट स्टेटमेंट का यहां पे यूज करेंगे। मैं यहां पे आके बोलूंगा कि हम बेसिकली किसको पहले सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 25 को सर्च करना चाहते हैं। 25 है यहाँ पे, हाँ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 को क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आके बेसिकली किस मेथड को कॉल करवाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे AVL डॉट सर्च को कॉल करवाओ और यहाँ पे आके हम 25 पास कर देंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, 100 को सर्च करेंगे और मैं यहाँ पे आके 100 पास करवा दूंगा। अब 100 बेसिकली मेरे ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक का रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा और एक का रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने कोड को यहाँ पे आके रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा तो आप मेरे आउटपुट में देख सकते हो कि आपने जब 25 सर्च करा तो इसने आपको दे दिया ट्रू, लेकिन जब आपने 100 सर्च करा तो इसने आपको दे दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम AVL ट्री में सर्चिंग ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी AVL ट्री के ऊपर और उसमें हम देखेंगे डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।